पापन पापन मम्मी मरी जाई पापन मारो हम है खवान और मार सब चुई लगा दियो। और थोड़ी देर बाद बूढ़ा जब छुटे हैं, हाय हाय जवानी भरी खूब कूची सी बुढ़ापा में कूचती है। कहाँ बहुरी आ रहा है तो छोड़ा लीस नहीं मार डाल दी यार। अब बहुरिया क्या नाव पैदा हो रहा, जब चाहता तब बूढ़ा कुछ आओ। यू का है बहुत मधुरी वाणी। महाराज दशरथ ने कौशल्या को बुलाया। ससुर बहुरिया में लड़ाई कब हो नहीं होते पता लगा लो। ससुर बहुरिया में लड़ाई कब होता ही नहीं है। अगर फसबो की नहीं है ससुर बहुरिया के लड़ाई तो खाली बूढ़क चरियस। तो बूढ़ों को मालूम है कि 5 लाख रुपया नौवा पंडित बताइए मड़े तेरे करे जो नोचे रहे। तू कहे हमका लो, कहे हमका लो, कहे हमका लो। रात भर में सब बेग चाट गए। 3 लाख रुपए का सामान बना ले गए। देखैया का है तो तुक आए तो तुक झोरियम टकाने सरायम डियारा हैं। तो बुढ़वा जान दे दादा 5 लाख रुपया फूके तब यह करिया करिया लोखरी का दुल्हन पाए हैं। और बूढ़ा कहे तो महता नहीं करे रहेगा उनका कहा पता। लेकिन जब बूढ़ा से सब बहुरिया लड़े फंस गए तो जब बूढ़ा जाती के बुढ़ो तो महू नहीं उठाए रखे वो आ दिया हम का खाए है। बुढ़ो का खाए का अब है खाए वही मार ले दो सबका मार ले दो। तुम वो छोड़ दो वो छोड़ दे जाओ वह लेकर चाटा हो जाए। तब बुढ़ो के रे गुस्सा चढ़ी का सही बात मारते है का। तब बुढ़ाओगे के बहुरिया का भला इतना करे चाहिए बुढ़िया के संगम नहीं पापा हमको नहीं देखो बहुरिया सब बिगड़ जाई मामला। हाँ हमारे बुढ़िया हमका संभारी से इतने दिन। हाँ हम रहा बहुत दर हुआ गंजेड़ी लेकिन बुढ़िया बड़ी परवरस की तब जाए हम गलघाट में आए ना। हाँ तो फिर पापन जौन जो चाहे तो करो हम ज्यादा करो। अब कुकुर उठा कर तो धल लिया गलत बतावा। तो सास ससुर और बहू की लड़ाई अगर बूढ़क जरिए सोई। महाराज दशरथ की शिक्षा सुन लो। कथा तो अलग चीज है, शिक्षा देख लो। महाराज दशरथ ने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा 3 रानियों को बुलाया। वैसे दशरथ जी के 760 रानी है। कितनी भैया 760। लेकिन 3 रानियां हैं पटरानी। तीनों रानियों को महाराज दशरथ ने बुलाया और बुला करके तीनों रानियों को समझाया। हे देवियों सास का धर्म है बहू को बेटी का दर्जा दे। सास का धर्म है कि बहू को बेटी का दर्जा दे। सास को चाहिए अगर बहुरिया दाल में नमक ज्यादा कह दे कम कह दे कैसो कह दे तो जो शुद्ध सास है तो अपने बहू की कभी बुराई नहीं करती। ध्यान देना अगर अपनी बहू की बुराई करी हो तो तुमने बेइज्जती हुई बहुरिया बदनामी ना हुई। तुम्हारा धर्म है कि बहू से नमक ज्यादा होगा तो हमारा धर्म है कि हम अपनी बहू को सिखा दे कि बेटी अत्ता नमक डारा करो बदनामी ना करो बेइज्जती तुम्हारी हुई। महाराज दशरथ ने कहा 3-4 बहुरिया ना समझो इनका बिटिया समझो। और दूसरे की लड़की बिटिया जब बिटिया का दर्जा दिया हो तो तुम्हारी बिटिया हूँ आराम रही। और दूसरे की बिटिया का आके 8 लगाए मारवई हो तो मारी कूची तुम्हारी हो जाई। यू आए ल्याखा और जुआखा। महाराज दशरथ ने कहा हमरे बिटिया है बेटी देवी अगर 3-4 बहुरिया ने सेवा करी हो तो सबका हिस्सा हमारी बिटिया का हिस्सा मिली सुख हो। इसलिए इनकी देख रेख कैसे करोगी। कौशल्या कैकेयी बोली सुमित्रा बोली स्वामी कैसे करब जैसे बताई हो वैसे सेवा करब ईमा तन को दूरिया नहीं। तो महाराज दशरथ बता रहे हैं इतना सेवा करो कैसे सुन लो। सास को बहुरिया को कैसे रखना चाहिए सुन लो। सास को यहाँ बहुरिया कितना रखना चाहिए तुम बैठो मोहरे के रे और बहू कहाँ रखो घर के भीतर ज्यादा मार चौंचाए न दो। और वही सास बहुरिया के चक्कर में ज्यादा परी रहती। जिनका मान लो जिनकी बहुरिया शुद्ध साध है और लड़का थोड़ा गड़बड़ हुई तो बूढ़न के डर ज्यादा रहा था कि हमारे बहुरिया शुद्ध है लंडा हमारा ठीक नहीं है और ज्यादा का चमचाप ठीक नहीं है मामला गड़बड़ा सकते है ना। तो राजा दशरथ बोले
पर लड़किनी बधू घरो आई, पर लड़किनी बधू घरो आई। पर लड़किनी बधू घरो आई, राख्यो तिन्हई पलक की नाई। राख्यो तिन्हई पलक की नाई, पर लड़किनी बधू घर आई, राख्यो तिन्हई पलक की नाई। जैसे आंख की रक्षा हमारी क्या करती हैं? पलकें। कबो ध्यान दे हो, कोई चीज ऊपर से गिरती हो तुम भले न जान पाओ, लेकिन ये पलकें तुरंत झाँप लेनी। अब कोई चीज भैया बांका साका गिर गवा, पलक है कट गई, तो आंखी के कौन गारंटी है? न जैले पलक ही रहे तले आंखी में हवा नहीं जाए पाई। जस कोई करे हो अरे ये बंद होगा, थप्पर वहारे कोई पहले सबसे का हुई मारब है, आंखी पहले चकोट लीनी। अब भैया मारे तो पलक सलक सब नोच गई, तब आंखी के कोई गारंटी नहीं। तो जैसे आंख की रक्षा पलके करती हैं, तो जैले सास रहे तैले बहुरिया की रक्षा ऐसे करे चाहिए। रक्षा कैसे करो? खाना में यहाँ सहयोग दे दो। बूढ़ऊ खाना खाए बैठे, तुम बयाना लेके बैठ जाओ, थोड़ा सहारा दे दो। क्योंकि बहुरिया नई नहीं है तो उनका काम मालूम, बप्पा दाल पियते हैं कि भात ही भात खाते हैं, कि सलाद खाते हैं, कि चुकंदर खाते हैं, कि मूरी खाते हैं, कि जरूरी खाते हैं। अब ये तो पता नहीं। तो बूढ़ा के यहाँ क्या करे चाहिए? लेके बयाना बैठ जाओ और इशारा करे लगो, रोटी तारा घी लगा लो, हाँ चटनी, हाँ भात लाओ कलाकंद दो, थोड़ा इशारा कर दे। जब बहुरिया कहे सहारा दे दियो, धीरे धीरे बहुरिया जान जाए कि हाँ बप्पा सबसे ज्यादा। कोई देखो भात ही भात खाते हैं, कोई रोटी खाते हैं ज्यादा, है नहीं? कोई सब्जी का छुआए खाए ले, है नहीं? तो खाए के सबकी एटिंग भैया अलग अलग। तो यू बहू को नहीं मालूम, तो यू सास को मालूम है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हो गए बना खाओवत। बहुरिया आज नहीं है, तो इस सास का धर्म राख्यो तिन्हई पलक की नाई। खैर चारों बहुरिया महाराज दशरथ के भवन में रहने लगी। आज 4 लड़का और 4 बहुरिया महाराज दशरथ फूले नहीं समय मजा आएगा दोस्त। जब बहुरिया होती हैं और 4 बहुरिया जब पहले छम चले लगती है नहीं, तो बुढ़ऊ के रे करेजे में लागत मजा आए रहा दोस्त। हाँ, और मरक जू नहीं चाहते, मरक ध्यान में नहीं मरब के रहा। जो को पुआता आ जा तो और म्याड़े काटी थी, कराया बेईमानी मन से करी थी भाई, पुआता नहीं आवा, देखो फिर पुआता बनी। अब देख लो 4 बहुरिया आ गई, महाराज दशरथ रहने लगे। और जब रहने लगे भैया, रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन की बात, कौशल्या कहा लगी सीता से, बिटिया हमार मन कहते है कि लाओ खाना बने और तुम खाना बनाओ और सब कोई खाना खाए, और सब कोई खाना खाए तो तुमका दान दक्षिणा दे। पहले बहुरिया से जब खाना बनवावा जाते हैं तो कहीं कुछ हल्का खाना बनवा लो, जी में हाथ लगा ले, है ना? हाथ लगा ले, उसके बाद बनावा खावा करे तो दक्षिणा दे बनी। तो सीता मैया से कहा बिटिया खाना बनाओ। कौशल्या जी बोली, सीता मैया कहा लगी ठीक माँ आज खाना बनाए। तो सीता मैया पहली बार भोजन बनाया। कैसे भोजन बनाया मालूम? खटरस व्यंजन नाना भांति, खट्टे मीठे 56 राज भोग। 56 प्रकार में ऐसा कौनो भोजन नहीं आया जो सीता मैया ने नहीं बनाया। सीता मैया सोचा लगी खाना बनाई ऐस कि आज यूं कोई ना कह पावे कि पहले खाना बना, तो आज मन का